अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट ताहिर खान। ताहिर दी 12 मैन के शो में आपको खुशामदीद कहता हूं, एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। आज जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे हीरो, पाकिस्तान टीम के हीरो, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, नन अदर दैन मोइन खान। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, वेलकम इन द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू ताहिर एंड गुड टू सी यू ऑन योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू मोइन भाई। मोइन भाई, आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के टूर पर है और 3 टेस्ट मैच हैं, 3 T20 मैचेस हैं, 3 विकेट कीपर वहाँ गए हैं, तो 3 का हिस्सा बड़ा पाकिस्तान ने बैलेंस करके रखा हुआ है। तो 3 टेस्ट मैचेस हैं, 3 T20 हैं। जी हाँ। अच्छा ठीक है। तो मोइन भाई, मोहम्मद रिजवान वहाँ मौजूद हैं, सरफराज अहमद को वापस टीम में कम बैक किया है और रोहिल नज़ीर अंडर 19 विकेट कीपर गए। तो इन तीनों को आप किस तरह देखते हैं? आई थिंक है तो तीनों ही अच्छे, ऑफ कोर्स के दो ने तो प्रूव बहुत दफ़ा किया हुआ है। रोहिल नज़ीर भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोस्पेक्ट है, उसको अंडर 19 क्रिकेट में मैंने फॉलो किया हुआ है, PSL वगैरह में भी देखा हुआ है। पोटेंशियल तो भरपूर है उसके अंदर नज़र आता है, और जिस तरह उसको ग्रूम कर रही है PCB, जिस तरह उसको लेके चले फ्रॉम द एज ऑफ आई थिंक 15-16, वो कंसिस्टेंटली जूनियर क्रिकेट खेल रहा है। सो अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और 3 को ले जाने की वजह मेनली जो मैं समझता हूँ, आई थिंक जो इस वक्त कोविड-19 की वजह से कि ज़्यादा प्लेयर्स इस वजह से लेके गए कि वहाँ पे आपको आपस में प्रैक्टिस मैचेस जो है वो अपने आपस में ही खेल रहे हैं, इसी वजह से प्लेयर्स को ज़्यादा लेके गए, और एक अच्छा एक एक्सपोजर मिल जाएगा बच्चों को। एंड वेरी गुड टू सी कि तीनों लोग गए, और सरफराज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कम बैक करना है उसको, और होपफुली उसको चांस मिले। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि T20 में तो कम से कम सरफराज को खिलाना चाहिए, और सरफराज को प्रूव करना चाहिए अपनी वर्क की दोबारा। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरह से भी लास्ट PSL गुजरा, सरफराज कैप्टन थे और आप उनकी टीम के कोच थे, किस तरह से सरफराज की मोटिवेशन थी, फिटनेस लेवल उसका बहुत हाई हुआ था, तो वो थोड़ा सा सरफराज के बारे में ज़रा बताएं। ये सरफराज नो डाउट उसने मेहनत तो बहुत की है, अपने आप को थोड़ा सा कट डाउन भी किया है वेट में, जो कि थोड़ा सा बल्कि हो गया था, विच इज़ अ गुड साइन। अगेन आप जब वेट रिड्यूस करते हैं तो नेचुरली आप एक्स्ट्रा क्विक हो जाते हैं थोड़ा सा, जो मुझे नज़र आया PSL में कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस एज सच उनकी नज़र नहीं आई, बट यह है कि फॉर्म अच्छी थी नेचुरली, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है, इसके अंदर कभी रन होते हैं और कभी नहीं होते, मोस्टली नहीं होते, बहुत कम इनिंग्स होती है जिसपे एज अ बैट्समैन आप परफॉर्म करते हो। कीपिंग बहुत अच्छी की उन्होंने PSL में। अनफॉर्चुनेटली पहला सीज़न ऐसा था कि ओवरऑल ही जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की थी वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, तो जाहिर सी बात है उसमें किसी की भी परफॉर्मेंस इतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई। 1-2 ही बच्चे थे हमारे जिनकी परफॉर्मेंसेस नज़र आई, जो मैच विनिंग रही हमारे लिए। लेकिन अगर सरफराज को ओवरऑल मुवाजना किया जाए ना, इसलिए कि सरफराज की जो एज है उसमें इंक्लाइन तो मैं नहीं कहूँगा, या तो वो एक स्टेबिलिटी रहेगी या डिक्लाइन की तरफ ही आएंगे। बड़ा मुश्किल होता है इंक्लाइन की तरफ जाना, उसमें फिर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस उसी वक्त हो सकती है जब आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फिटनेस हो जाए, और आप मेंटली थोड़ा सा कहना चाहिए कि फ्री होना चाहिए। अब आई डोंट नो कि कप्तानी से हटने के बाद उनके जहन में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। जब एज अ प्लेयर खेलें तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर लेस हो जाते हैं, आप कम होता है आपके ऊपर प्रेशर, रादर देन कि आप कप्तान हो और आप परफॉर्म करें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और कप्तानी में हमने देखा कि उनकी कोई बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस इसी वजह से नहीं रही। तो मुझे लगता है बहरहाल कि इस दफ़ा अगर उनको चांस मिलेगा, और ODI तो है नहीं, T20 में बड़ा मुश्किल होगा, कम बैक भी नेचुरली किसी भी प्लेयर के लिए होता है कि आप रीजनेबल परफॉर्मेंस तो दे सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के लिए जिस नंबर पे सरफराज खेलते हैं वहाँ तो फिर ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करेगी तो सरफराज कुछ करेगा, आई होप ऐसी पोजीशन ना आए पाकिस्तान टीम के ऊपर। लेकिन सरफराज के लिए एक नेचुरली चैलेंजिंग है, और उसको ये चैलेंज लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर जितनी भी क्रिकेट अब खेलनी है उनको टॉप लेवल की खेलनी होगी, ताकि टॉप लेवल पे ही क्रिकेट को खैराबाद कह के जाए वो। मोइन भाई, आप एक क्रिकेट का सफ़र का आगाज़ क्लब क्रिकेट की अगर हम बात करें, क्योंकि क्लब क्रिकेट अब तो कराची में वो क्रिकेट नज़र नहीं आती जिस दौर में आप लोगों ने क्लब क्रिकेट खेली, वहाँ से फिर आप ग्रूम होकर अंडर 19 खेली, फिर पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, फिर फर्स्ट क्लास खेल के पाकिस्तान टीम में आए, तो वो एक जर्नी ज़रा बताएं आपके बारे में। जर्नी तो बहुत ही आई थिंक लंबी है, बट बहुत ही अच्छी जर्नी है, बिकॉज के हर लेवल पे क्रिकेट खेली है। लाइक इंटर प्रोविंशियल अंडर 14 मैंने खेली, पहले क्लब क्रिकेट खेली, इंटर स्कूल खेला, फिर क्लब में मैं परमानेंट प्लेयर बन गया था। फिर उसी वक्त इंटर प्रोविंशियल अंडर 14 हुआ करती थी, जो कि मैं इत्तेफाक से ट्रायल देने गया, सेलेक्ट हो गया। जब सेलेक्ट हो गया तो ये खुद पता चल गया कि हाँ आपके अंदर कुछ स्किल है, इस वजह से आप सेलेक्ट हो गए। कोई भी नहीं जानता था उस वक्त, फिर अंडर 16 में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम जा रही थी,
उसमें हम सिंध से 6 लड़के गए थे, जिसमें से 5 हम सेलेक्ट हो गए थे। तो वहाँ भी यही अंदाज़ हो कि वाकई कोई स्किल है, क्योंकि कोई नहीं जानता था। और आपको पता है कि हमेशा एक पॉलिटिक्स रही है जिसमें हम तासुब का बहुत ज़्यादा कहते हैं। तो मुझे वो चीज़ फील नहीं हुई इनिशियल लेवल पे, लोग कहते ज़रूर है, लेकिन उम्मीद ये थी कि शायद नहीं सिलेक्ट होंगे, लेकिन अल्लाह ने अच्छी परफॉर्मेंस दिलवाई और परफॉर्मेंस के बाद सिलेक्ट हो गए। तो ये और ज़्यादा वाज़ेह हो गया कि वाकई कोई स्किल है आपके अंदर, यू नो। तो ग्रेजुअली बिल्डअप होता रहा और हर लेवल पे परफॉर्म करता रहा। फिर 15 साल 10 महीने का ही था तो मेरा कराची से डेब्यू हो गया फर्स्ट क्लास का, जो कि मैं समझता हूँ पहले प्रीवियसली पाकिस्तान में आई डोंट नो कोई विकेट कीपर ऐसा है कि जिसने इस एज में खेली है कि नहीं खेली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैं खेल गया, ऑल्दो कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, लेकिन फ़र्स्ट क्लास खेलना बहुत बड़ी बात थी। उसी साल पाकिस्तान अंडर 19 खेल गया, फिर पाकिस्तान अंडर 19 का इवेंचुअली मैं कप्तान बन गया। फिर दोबारा फर्स्ट क्लास से 2 साल बाहर रहा, फर्स्ट क्लास में फिर आ गया। पाकिस्तान अंडर 19 से पाकिस्तान बी टीम में आया, बी टीम से परफॉर्मेंस करके 1990 में डायरेक्ट एकदम पाकिस्तान टीम में आ गया। तो ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार थी और इस पूरी जर्नी में जो मेरी मेहनत थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मेहनत कभी भी कहीं कम नहीं की, मेहनत मैंने पूरी की। और 1988 में तो मैंने बल्कि 89 में मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनको ये बोल दिया था कि इंशाल्लाह 92 का वर्ल्ड कप जो है वो मैं इंशाल्लाह खेल के दिखाऊंगा आपको, मैं खेलूँगा। और मैंने इवेंचुअली खेला बिकॉज कि वो मेहनत थी। और इस पे मुझे बिलीव है कि जब आप मेहनत करते हैं और सिंसियरली मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद ही बना रहा होता है। तो यही मेरी जर्नी थी, मेहनत करता रहा, अल्लाह ने उसका सिला देता रहा अल्लाह ताला मुझे। और नेस्ली आपकी घर वालों की, फैंस की, माँ बाप की, बीवी की, बच्चों की, नेस्ली बाद में जो होता है उस पूरे कैरियर में आपकी दुआएं चल रही होती हैं। और जब आप मेहनत करते हैं तो ये दुआएं भी फिर रंग लेके आती हैं। मुझे 1992 वर्ल्ड कप हीरो, आप भी हीरो, जावेद भाई, मतलब जितने भी हमारे मेंबर थे, इमरान भाई तो लीड कर रहे थे। तो 92 के वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच से लेके फाइनल तक का ज़रा बताएं कि क्या आप लोगों की फीलिंग्स थी, क्या था? अरे शुरू में ताया जब हम लोग गए थे तो नेस्ली बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। नेस्ली उससे पहले जितनी भी पाकिस्तान टीम्स वहाँ जाती थी हमेशा स्ट्रगल करती थी और हम गए, हमने भी स्ट्रगल किया। हम यूनिवर्सिटी की टीम से भी हारे, हम ओवर 40 या ओवर 50 से भी हार गए, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस रही। लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो कि इमरान भाई और जावेद भाई जैसे सीनियर मौजूद थे, जो कि स्पेशली इमरान भाई हर दम यही कहते कि नहीं हमने जीतना है, हमने जीतना है, हमने जीतना है, यू नो। टोटल स्ट्रगल करते रहे। वर्ल्ड कप के 4 मैचेस भी अगर आप देखें तो उसमें हमारे 3 पॉइंट बिल्कुल जी इनिशियली, यू नो, कहीं से भी क्लिक नहीं कर पाए थे और ये यकीन पैदा नहीं हो रहा था माइंड में कि हम ये जीत जाएंगे। लेकिन इमरान भाई बजिद थे और बार बार एम्फसाइज इसी बात पे कर रहे थे कि नहीं हमने जीतना है, हमने जीतना है, हमने जीतना है। एक मैच की बात है, एक मैच की बात है। और यही बिलीव जो है वो टीम में कोशिश कर रहे थे कि कन्वर्ट करें किसी तरह, जो उनका बिलीव था, बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा कन्विंस थे, उनका बिलीव बहुत हाई था। वो उस वक्त एक हॉस्पिटल बना रहे थे जो कि एक बहुत बड़ा नेक काम कहूँगा मैं, और पूरा पाकिस्तान एफिलेटेड था, पाकिस्तान की फीलिंग उससे एफिलेटेड थी। हर इंसान चाह रहा था कि ये हॉस्पिटल बने पाकिस्तान के लिए। तो नेस्ली अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ तो करना था, यू नो। और थ्रू फिर प्लेयर्स हमने परफॉर्मेंस शुरू की। वो फेमस मैच हमारा, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो हमने खेला था, उससे पहले एक बड़ी फेमस मीटिंग हुई थी हमारी। उसमें इमरान भाई ने हर इंडिविजुअल से ये पूछा था कि तुम क्या करना चाहते हो, ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी मैच है, यू नो, अब ये बताओ कि तुमने क्या करना है। अच्छा, वो जो वर्ड्स जब निकल रहे थे ना हर एक के मुँह से, चाहे मैंने कहा जी मैं 100% कंट्रीब्यूट करूँगा, मैं जान मारूँगा पूरी, चाहे मेरी बैटिंग आए या फील्डिंग आए, मेरी एफर्ट पूरी टीम के लिए होगी। इसी तरह हर इंडिविजुअल ने यही बात की, यू नो, कि आई ट्राई टू जस्ट गिव माई 100%, मैं अपना बेस्ट करूँगा। और हर बंदे ने किया। और इवेंचुअली देखा जब ये सोच ऐसी हो जाती है किसी भी टीम की, तो जो टीम एफर्ट होती है, यूनिटी जो होती है, वही नज़र आती है। भले उसमें छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज हो, लेकिन वो एज अ होल आपको नज़र आता है कि हाँ ये टीम ने परफॉर्मेंस की। और वही हमारा तय मैच था जिससे मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तान टीम में ये बिलीव पैदा हो गया था उस मैच के बाद, जो कि पूरे थ्रू वर्ल्ड कप में कहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को आप पर्थ के ग्राउंड पे हरा दे हैं, यू नो, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो वहाँ से बिलीव क्रिएट हो गया माइंड के अंदर कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता। और ऐसे ही हुआ इवेंचुअली। फिर जितनी भी टीमें सामने आई हमने सबको हराया, सबसे मैचेस जीते। और ये मैं समझता हूँ कि ये वो बिलीव था इमरान भाई का जो उन्होंने कन्वर्ट किया था अपना बिलीव पूरी टीम के अंदर। और लड़कों ने परफॉर्म किया, वसीम भाई ने, आकिब ने, इंजमाम ने, आप जिसका नाम ले लें, इमरान भाई ने खुद आके परफॉर्म किया।
रमीज़ भाई थे, जावेद भाई थे, सब ने, मुश्ताक ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो थ्रू आउट टूर्नामेंट अगर आप देखें तो हम तीन बॉलर से बिल्कुल ठीक है। इमरान भाई भी अनफिट थे उसमें, कभी इजाज भाई गेंद कर रहे थे, कभी आमिर शोएब बॉलिंग करता था, कभी इकबाल सिकंदर को मौका मिल रहा था, यू नो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद और वसीम अकरम 3 बॉलर थे आई थिंक, जिनकी वजह से हम ये वर्ल्ड कप जीते। अच्छा मोइन भाई, सेमीफाइनल का वो अजीम छक्का, और उस छक्के तो वो तो 92 में हमने टीवी पे देखा, फिर मैंने तो आपसे बहुत छक्के खाए अगेंस्ट आपके खिलाफ, जब खेला हूँ लेट के आपने वो छक्के मारे हमें। तो वो छक्का बताएं, कोई लोग समझते हैं कि वो आप मिड विकेट मार रहे थे, वो गई मिड ऑफ, तो वो जरा एक बताएं, क्योंकि हमें तो पता है कि आप एक स्टाइल है। ये तो काफ़ी दफ़ा डिस्कस हुआ, क्योंकि ये छक्का मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था ऑफ कोर्स, कि आज 27-28 साल होने को आ रहे वर्ल्ड कप को जीते हुए, तो आज तक लोगों के जहनों में नक्श है, जिन्होंने भी वो मैच देखा, और आज भी बच्चे जो मैच देखते हैं वो यही समझते हैं कि यार ये मिड विकेट मार रहे थे शायद और उधर गया। हालांकि मेरा स्टाइल यही रहा है हमेशा, क्योंकि मेरा एंगल ऐसा होता था, मैं इस तरह मेरा बैट होता था, एंड में स्लाइस करता था वो यूं करके, यू नो। अगर मुझे एक्स्ट्रा का और मारना था तो किसी को पता ही नहीं चलता था, सब यही समझ रहे थे ये मिड विकेट मारेंगे, यू नो। बट मेरा एक टिपिकल स्टाइल था, वो कभी भी किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, वो एक नेचुरल स्टाइल था आई थिंक, जिसकी वजह से वो ऐसा लगता है कि मिड विकेट मार रहे थे और एक्स्ट्रा कर जाए। बट उस छक्के का पर्सनली जब मैं क्रीज पे गया, जावेद भाई थोड़े से थके हुए थे, आपको पता है थ्रू आउट वर्ल्ड कप उनको अल्सर की प्रॉब्लम थी उनको, और वो बड़ा एंकर रोल प्ले किया था। अगर आप ओवरऑल देखें उनकी परफॉर्मेंस, 10 मैच से 7 मैचेस में उनकी 50s है, यू नो। तो एक बैकबोन का किरदार। जब मैं क्रीज पे गया तो जावेद भाई ने मुझसे बोला कि तुम फ्रेश आए हो मोइन, तुम ट्राई करो, मुझसे हिट अभी नहीं लग रही, तो तुम ट्राई करो, तुम फ्रेश आए हो। तो मुझे तो मेरा मतलब लाइसेंस मिलने की देर थी, और अल्लाह का शुक्र है जिस वक्त मैं स्टांस के लिए खड़ा हुआ हूँ, मेरी ऐसी ऊपर निगाह गई है, मैंने ऐसी देखा है हल्का सा, तो मुझे ये बाउंड्री बिल्कुल ऐसा नज़र आया कि ये बाउंड्री है रही। तो मैंने बॉलर की तरफ देखा है, बॉलर ने भागना शुरू किया क्रिस ने, और मैं बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार यहाँ मिल जाए और मैं यूँ ही मार दूँगा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, जो इमेजिनेशन थी आई थिंक मैंने की, बिल्कुल वही गेंद मिला, वैसे ही छक्का मारा और छक्का हो गया, और बहुत बड़ा ऊपर भाई बहुत टीयर पे जाके लगा था बॉल, बहुत ऊपर वाले सेकंड स्टैंड में, और बहुत दूर गया था वो छक्का, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मिडल हुआ था। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट, जो आज तक लोगों को याद है। तो बहरहाल वो कहने का मकसद ये है कि जो सोचा था वो हुआ, ऐसा अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जब मैं खड़ा हुआ था, मैंने सोचा, मुझे बाउंड्री नज़र आई, मैंने कहा यहाँ बॉल आ जाए, वहीं बॉल आ गई, मैंने कहा यही हिट मारनी, वो मार की, और वो छक्का लग गया। नहीं भाई मोइन भाई, जो वो छक्का, फिर 92 का वर्ल्ड कप का फाइनल, और फिर वो इमरान भाई का वो जो फर्स्ट जब टॉस करने गए, टाइगर की शर्ट, वो एक जो इम्पैक्ट आया है ना इंग्लैंड के गुलाम गुज जो कोच थे उन पे, उसका क्या इम्पैक्ट आया आप लोगों पे कि जो इमरान भाई ये टी शर्ट एक तो कैरी करे थे 1987 से, और उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी पहले कि हम वर्ल्ड कप जीतें किसी तरह। उस टी शर्ट को कैरी किया हुआ था उन्होंने, 1987 से संभाल के रखा हुआ था, 92 में भी उन्होंने वो यूज़ की, और उनके जहन में हमेशा से ये था कि पाकिस्तान को मैंने वर्ल्ड कप जिताना है। और एट दी एंड जो उनकी ख्वाहिश थी, जाहिर सी बात है जब आपकी नीयत अच्छी होती है, बिलीव आपका फर्म होता है, तो आपको सक्सेस मिलती है। और वही वो एट दी एंड, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़बरदस्त था, नज़र आ रहा था जिस वक्त टॉस करने गए कि जिस तरह इमरान भाई कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, एंजॉय करते हुए जा रहे थे, हाथों की मूवमेंट, उनके हाथ चल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे थे, उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहे थे। एंड ही न्यू यार आज मैंने जीतना है, आज मैंने जीतना है। और जब ये आपका बिलीव ऐसा हो जाए ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद बहुत पॉजिटिव हो जाती है और डोमिनेटिंग हो जाती है, यू नो, तो अगला बिल्कुल बैकफुट पे। तो इंग्लैंड ने क्योंकि कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, अभी पहली दफ़ा 2019 का वर्ल्ड कप जीता है उन्होंने इतने अच्छे से, और दे आर द इन्वेंटर ऑफ द गेम। बट ये हमेशा इंग्लैंड पे प्रेशर है, तो ग्रैम गूज पे इसीलिए ये प्रेशर था कि फाइनल में तो आ गए, फाइनल जीतेंगे कैसे। एंड आई थिंक कि उस वक्त कोई उनके जहन में ऐसा प्लान नहीं था कि जब मैं टॉस करने जाऊँगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वो इसी वजह से नहीं था, बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी और कॉन्फिडेंट, या उनकी बिलीव की कमी मैं कहूँगा। इमरान भाई का जो बिलीव था वो हमेशा 1987 से बहुत हाई था, इसी वजह से वो टी शर्ट कैरी की थी उन्होंने अपने लिए। तो ये एक कहना चाहिए कि एक पूरी स्टोरी है जो इमरान भाई के कैरियर के साथ चलती है, और उन्होंने जहाँ के वर्ल्ड कप जीत के वो अपनी स्टोरी को फिनिश किया जो वो चाहते थे पाकिस्तान के लिए और अपने हॉस्पिटल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक नेक काम था, कार खैर था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप और शौकत खानम की खुशियाँ एक साथ मिली। जी तो मोइन भाई, पहली टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 1 नवंबर 1994 लाहौर,
कैसा फील हुआ पहली टेस्ट सेंचुरी करके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की इतनी टफ अपोनेंट में? ताहिर, आपने तो देखा है मुझे कैरियर में खेलते हुए, मैं हमेशा कंपटीशन में अपने आप के साथ लड़ाई करता था जी बिल्कुल, टफ होने के लिए, मैं 92 तक नंबर 1 विकेट कीपर था पाकिस्तान का। ऑल ऑफ अ सडन 92 का इंग्लैंड टूर होता है, 4 टेस्ट मैचेस के बाद नो डाउट मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मैं बाहर हो गया और राशिद ने माशाल्लाह डेब्यू किया, राशिद ने परफॉर्मेंस दी और वो आखिरी टेस्ट में ही नंबर 1 विकेट कीपर बन के आ गया, दुनिया के सामने उभरा, तो मैं तो बाहर हो गया था। बस उसके बाद से ही मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि मैंने अपना जो खोया वो मुकाम है वो हासिल करना है, और उसको हासिल करने के लिए अपनी सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, रादर दैन कि आप लोगों के ऊपर फिंगर पॉइंट करें कि इसने मुझे बाहर कर दिया, उसने मेरे साथ पॉलिटिक्स की। ये हमेशा से मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने हमेशा ये बात समझाई थी, अपनी असेसमेंट करोगे तो इम्प्रूव करोगे, आप ब्लेम गेम ना खेलो कभी ज़िंदगी में। और ये वो पहला दिन था मेरी ज़िंदगी के जब मैं बाहर हुआ कि मैंने अपनी असेसमेंट की अपनी, तो ये जो मेरी सेंचुरी है और ये मेरी उसी सोच को मैं डेडिकेट करता हूँ कि ये मेरी सोच थी। राशिद जिस वक्त टीम में थे, अनफिट हुए, बाहर हुए, मुझे मौका मिला था, तो मैं तकरीबन कोई 6 महीने से ये सोच रहा था कि मुझे मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, मैंने कमबैक करना है। शेन वॉर्न को मैं देखता था तो मैं सोचता था ये मेरे सामने आया तो इसको मैंने बहुत छक्के मारने, बहुत मारूंगा मैं। मुझे पहला इनके ख़िलाफ़ इस मैच से पहले साइड मैच मिला, आई स्कोर्ड 49, उसमें भी मैंने 2 या 3 छक्के शेन वॉर्न को मारे थे, मैं नॉट आउट रहा था। फिर राशिद अनफिट हो गए थे, मुझे मौका मिला, तो मैंने सोच लिया था कि बस मैंने परफॉर्म करना, नो मैटर व्हाट, तो जैसे मैंने कहा भी आपको प्रीवियसली भी कि इमरान भाई का जो बिलीव था, इसी तरह का बिलीव हमें भी थोड़ा बहुत था कि मैंने परफॉर्म करना है। और जब आपका बिलीव पक्का हो कि आपने परफॉर्म करना है, आप क्लियर माइंड के साथ जाते हैं, तो ये सेंचुरी उसी सोच को मैं समझता हूँ मुझे डेडिकेट करनी चाहिए, जो उस वक्त मेरी सोच थी कि मैंने प्रूव करना है ये पॉइंट कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। और मैंने शेन वॉर्न के ख़िलाफ़ 4 छक्के मारे उनको, ग्लेन मैकग्रा जैसे बॉलर, फ्लेमिंग जैसे बॉलर, इतने टिम में जैसे बॉलर, टॉप बॉलिंग थी। उसके पहली सेंचुरी जो है वो मेरी 116 रन नॉट आउट किए मैंने पहली इनिंग के अंदर ही जाके पाकिस्तान के लिए। सो वो मेरा कमबैक था, और मैं बिल्कुल आप समझ लें कि फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि मैं चाहता कि मैंने कमबैक करना है, और वो मुझे पहली दफ़ा सक्सेस मिली। लिटरली मैं समझता हूँ कि जिसके लिए मैंने मेहनत की थी, सारी मेहनत मेरी एक तरफ, बट ये सेंचुरी मेरी बहुत इसमें सोच इन्वॉल्व थी, बहुत फिज़िकल और मेंटल मेरी प्रैक्टिस इन्वॉल्व थी, जो मैंने इस सेंचुरी के थ्रू की है। मोइन भाई 1999 इंडिया का टूर, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ खेलने गया, चेन्नई टेस्ट हुआ, ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन थी, सकलैन मुश्ताक की 20 खिलाड़ी आउट किए, मतलब पूरे ओवरऑल टूर पे आफरीदी की सेंचुरी, आफरीदी की सेंचुरी, प्लस आपकी अगर मैं बात करूँ कैलकाटा टेस्ट 26 पे 6 खिलाड़ी आउट, आप बैटिंग करने गए, वो क्या था? फिर आपने 70 रन की जो एक इनिंग खेली। जैसे मैंने कहा पूरे कैरियर में, अगर आप मेरा कैरियर देखें कि हमेशा जब भी खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो हमेशा बड़ा एंकर रोल प्ले किया मैंने। नेचुरली ख्वाहिश होती थी और उसके लिए प्रिपरेशन भी होती थी, और अल्लाह ताला ने फिर इज़्ज़त भी दी। जाहिर सी बात है बहुत से लोगों की दुआएं शामिल होती हैं ऑफ कोर्स जब आप मेहनत कर रहे होते हैं। और मैं ख़ुद भी पर्सनली जिस वक्त ऐसा कोई मौका आता था तो मैं ख़ुद दुआ करके अल्लाह मियाँ से बड़ा जाता था, और अल्लाह मियाँ के सुपुर्द करके जाता था अपने आप को कि बस इज़्ज़त रखे अल्लाह ताला, और यही वजह थी, परफॉर्मेंस होती थी। इंडिया टूर क्योंकि 13 साल के बाद ये टूर हो रहा था, हमारे कैरियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ ताहिर जो भी खेलता है, परफॉर्म करता है, वो ओवरनाइट हीरो बन जाता है, और यही वजह थी, ये सोच थी कि परफॉर्मेंस देनी है। पहले टेस्ट मैच में भी मैंने 60 रन की एक इनिंग खेली थी, उस वक्त पाकिस्तान टीम बहुत कहना चाहिए कि क्राइसिस में थी। मैं गया, मैंने वहाँ 60 रन की इनिंग खेली। हम सकलैन ने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की उस मैच में सकलैन ने बॉलिंग की, शाहिद आफरीदी की 141 की इनिंग्स की हो रही थी ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है यूसुफ ने भी एक बड़ी अच्छी छोटी सी इनिंग खेली थी, बट बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग थी। फिर सबने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, फास्ट बॉलिंग में वसीम भाई हो गए, वकार हो गए। आई थिंक टीम ने ओवरऑल बहुत ही परफॉर्म किया, बट सकलैन नो डाउट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी सकलैन की पूरी सीरीज़ के अंदर, और सकलैन पूरी पीक पे था। सकलैन के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जिस एज कैटेगरी में सारे लड़के खेल रहे थे ना, सब अपनी पीक के ऊपर थे माशाल्लाह, और वही डोमिनेंस थी जो इंडिया के ऊपर हमने की। इंडिया को इंडिया के ग्राउंड में जाके हराया। कैलकाटा के नेचुरली हम दिल्ली वाला टेस्ट मैच हार गए थे और बहुत बुरी तरीके से हारे थे। मे भी ये कह लें कि इंडिया ने अच्छा कमबैक किया था और हम शायद रिलैक्स हो गए थे, लेकिन ये कि वो टेस्ट चैम्पियनशिप जब एशिया का हमने मैच खेला
तो एज ए थर्ड टेस्ट मैच समझ के खेला, जी, बिल्कुल। एज ए थर्ड टेस्ट, हालांकि वो सीरीज़ का हिस्सा नहीं था, बिल्कुल जी। 1-1 से सीरीज़ बराबर हो गई हो थी, गई थी। लेकिन ये तीसरा टेस्ट मैच जो कैलकाटा में हुआ तो इसमें भी 26 पे 6 आउट हो गए थे। और बड़ी मज़े की बात है, जब 3-4 आउट हो गए थे, मैं वसीम भाई के साथ बैठा था और मैं बड़े बड़े मुंह खोल के जमाइयाँ ले रहा था, तो वसीम भाई ने बोला यार उधर टीम लगी भी आ गई और तुम जो सो रहे हो। मैंने कहा जी मेरे ऊपर तो प्रेशर चढ़ता है, मुझे नींद आती है, मुझे आप रिलैक्स करने दें, अल्लाह माने के देखा जाएगा। बहरहाल जब मेरी बैटिंग आई तो मैं अंदर गया और मैं बड़ी दुआ करके गया था कि अल्लाह मियाँ यानी परफॉर्मेंस कराए। ये मौका ऐसा है, पाकिस्तान की बड़ी उस वक्त लाइक कहना चाहिए कि अच्छी पोजीशन नहीं थी, और जब मैं गया हूँ अंदर और मैंने जाके अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हिट आउट करना शुरू किया तो इंडिया की फील्ड खुल गई फ़ौरन, यू नो, वो जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो गया और फाइनली हम उस इनिंग में 188 करके शायद ऑल आउट हुए थे, जिसमें मेरी 70 रन की इनिंग थी। मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि वो मुझे 100 करने चाहिए थे वहाँ पे। मैं सचिन तेंदुलकर की एक बड़ी फजूल सी बॉल पे स्लिप में ऐसी कैच दे बैठा था, लेकिन ये है कि फिर सेकंड इनिंग में सईद अनवर की आपको याद है कि उनका पहले ओवर में कैच छूटा 0 पे अजहरुद्दीन से, एंड देन ही कैरीड द बैट टिल द लास्ट बॉल एंड ही गॉट 188। हाँ ठीक है, और हम फिर वो मैच जीते जिस तरह सकलैन ने उसमें बॉलिंग की, शोएब अख्तर की फेमस 2 एंट्री, फेमस एंट्री इन द टेस्ट क्रिकेट, यू नो, वसीम भाई ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, नदीम भाई का वो फेमस रन आउट सचिन तेंदुलकर का। तो वो एक इतनी एक्साइटमेंट थी उस मैच पे, क्राउड 80,000 बैठा हुआ, उसको बाहर निकाल के दोबारा मैच खेला, दोबारा अब स्पिरिट्स बहुत हाई थी उस टीम में हमारी माशाल्लाह। और उस स्पिरिट की वजह से ही जैसे मैंने कहा कि 13 साल बाद टूर हो रहा था और हमें एक पॉइंट प्रूव करना था कि इंडिया को जाके हराना था हमने, यू नो, क्योंकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे मेंटली भी और फिजिकली भी। इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी उस वक्त पाकिस्तान की। आज के दौर में नो डाउट इंडिया की बहुत अच्छी टीम हो गई है, डोमिनेंस नज़र आती है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी, बट उस वक्त पाकिस्तान टीम नो डाउट बहुत अच्छी थी और यही वो स्पिरिट्स थी जिसकी वजह से इंडिया को हमने इंडिया में हराया। मोइन भाई, जैसा कि व्यूवर्स मैं बताता चलूँ कि सकलैन मुश्ताक ने दूसरा इन्वेंट किया वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन दूसरा नाम दिया किसने? मोइन खान ने नाम दिया। तो ज़रा मोइन भाई ये बताएं ज़रा छोटी सी कि जो आपने दूसरा नाम दिया है। दूसरा तायर बड़ा सिंपल सा है, इंडिया के खिलाफ तो जाहिर सी बात है, दूसरा अगर मैं बोलता तो सबको समझ आता है। तो मोस्टली इंडिया के अलावा सारी टीमों को किसी को भी उर्दू नहीं आती थी, यू नो, तो सकलैन से अक्सर मैं कहता था दूसरा कर दूसरा कर दूसरा, तो कमेंटेटर पिक कर रहे थे। जब दूसरा होता था तो वो रॉन्ग वन करता है, यू नो, और वो फिर आउट करवा देता था, मैं स्टंप हो जाता था, कोई खड़ी कर देता था बॉल, कुछ भी हो जाता था, यू नो। तो वहाँ से कमेंटेटर्स ने पिक किया उसको दूसरा, और उसका नाम ही फिर दूसरा पड़ गया, यानी वो मुझसे रिलेट हो गया। मोइन खान ने इसको नाम दिया, इस बॉल का नाम ही दूसरा। तो आज तक वो टर्मिनोलॉजी में क्रिकेट की बुक्स में, विजडन वगैरह में, अब उस बॉल का नाम ही दूसरा हो गया, यू नो। एंड बेसिकली इन्वेंटर तो उसका ऑफकोर्स सकलैन मुश्ताक है, और वो बॉल जिस तरह इन्वेंट की थी और जिस महारत से वो करते थे, लाइक आई हैव अ प्रिविलेज कि उनके ऊपर मुझे मौका मिला कीपिंग करने का। और पाकिस्तान में एक टाइम इंटरनेशनली मैं हाईएस्ट स्टंप करने वाला विकेट कीपर था, और सिर्फ सकलैन मुश्ताक की वजह से था, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता था सकलैन को, जब मेरा दिल चाहता था, यानी समझ लें कि मैं उनसे वो बॉल करा के मैं आउट करवा देता किसी को भी, क्योंकि वो इतनी अच्छी डिलीवरी करता था। हर ज़्यादातर अरविंदा डिसिल्वा जैसे अच्छे स्पिनर्स को खेलने वाले वो भी डिसीव हो गए, उनको भी स्टंप्स किया वन बॉल के ऊपर, यू नो। तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉल थी सकलैन की, और सकलैन की पहचान बनी दुनिया में। और सकलैन आज भी अगर जब सकलैन का जिक्र होता है तो उस बॉल के थ्रू ही होता है, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सकलैन की इंटरनेशनल क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन है, अचीवमेंट है कि उसने वो क्रिएटर बना उस डिलीवरी का दूसरा था। मोइन भाई, पहली दफ़ा कैप्टनसी मिली पाकिस्तान टीम की, और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। एशिया कप आप जीते और चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी शारजा में, वो आप जीते, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ जीते। तो पाकिस्तान की कैप्टनसी करना कैसा फील हुआ? नेचुरली हमेशा ऑनर की बात है, और मुझे एज अ ग्रूम किया था पीसीबी ने एज अ कैप्टन हर जगह। मैंने अंडर 19 की भी कैप्टनसी की, बी टीम की भी कैप्टनसी की, फिर पीआई का कैप्टन रहा, कराची का कैप्टन, हर लेवल पे कैप्टनसी की। और बड़ी अर्ली एज में व्हेन आई वाज 24, तो मुझे 95 में पाकिस्तान की कप्तानी भी मिल गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अनफिट हो गया था, चिकन पॉक्स हो गया था शारजा कप के बाद मुझे विड्रॉ करना पड़ा, वापस आना पड़ा। सईद अनवर को कप्तान बनाया, उसके बाद काफ़ी कप्तान बनते रहे, रमीज़ राजा भी कप्तान बने, वसीम भाई दोबारा आए, तो कभी फील नहीं किया कप्तानी का। लेकिन ये है कि जब भी खेला टीम के लिए, जो प्रायर कहना चाहिए कि इंटेंशन होती थी वो यही होती कि टीम के लिए कुछ करना है, टीम मैन बनना है, टीम को आपने जो भी अपने तरफ से दे सके वो दे।
कोशिश करते थे कि देने की, एज अ परफॉर्मेंस, एज अ मोटिवेटर, हर चीज़ में कोशिश होती है कि मैं टीम मैन बनना। और इवेंचुअली मुझे फिर वसीम अकरम का सबऑर्डिनेट बनाया काफ़ी अर्से तक, जिसमें मैं फिर 96 से वाइस कप्तान रहा मैं, और टिल 2000 जब तक मुझे कप्तानी नहीं मिली मैं उनका वाइस कैप्टन रहा। वसीम भाई ने भी बड़ा प्रेज़ किया हमेशा इस चीज़ को, बिकॉज कि जब आप जिम्मेदारी शो करते हैं तो आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और यही वो चीज़ थी। इवेंचुअली मुझे 2000 में कप्तानी मिली, फिर अल्लाह ताला ने एशिया कप जीता, और आई वाज द फर्स्ट कैप्टन जिसके अंडर पाकिस्तान एशिया कप जीता। आई हैव द प्रिविलेज गेटिंग मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल, और मैं 102 बुखार के अंदर वो मैच खेल रहा था। अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। फिर हम कोको कोला कप भी जीते शारजा के अंदर, वेस्ट इंडीज़ में ट्राई नेशन जीता जाके। और जो टेस्ट क्रिकेट में हम जिस तरह हारे वो पूरी दुनिया ने देखा कि काफ़ी नेगलिजेंस थी एम्पायर्स की उसके अंदर, कि वो हमें ऐसा लगा कि इंटेंशनली हराया गया वो मैच। हालांकि वो सीरीज़ भी पाकिस्तान इतनी करीब पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहुंचा था वो जीतने के। बाद में मिसबा की क़यादत में हम जीत के आए वहाँ ज़रूर, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा चांस था मेरी कप्तानी में। एशिया कप भी जीता। आई थिंक कि अच्छी रही कप्तानी का एक्सपीरियंस, बहुत शॉर्ट था बट इट वाज वेरी गुड। कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह कप्तानी की अपनी टर्म्स पे की है, कोई रिग्रेट नहीं है किसी किस्म का। हाँ, जब एडमिनिस्ट्रेटर ये समझने शुरू हो जाए कि शायद प्लेयरों की वजह से नहीं उनकी वजह से क्रिकेट चल रही है, तो फिर आपको पता है वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और यही वजह थी कि उस ज़माने में फिर मेरे कोई रिलेशन इतने अच्छे पीसीबी के साथ नहीं रहे, और इवेंचुअली मुझे फिर टर्मिनेट कर दिया गया कप्तानी से। बट अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि मैं एक बड़ा टफ कॉम्पिटिटर रहा हूँ हमेशा, तो मैंने दोबारा कम बैक कर लिया, दोबारा 100 बना दिए। फिर लोगों के मुंह बंद हो गए, उन्हीं लोगों के जिन्होंने बाहर किया था पहले मुझे, और फिर वही लोग दुनिया के सामने जवाब नहीं दे सकते थे कोई। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट कैरियर में फुल फ्लैश जो मेरा कैरियर है मैंने बहुत इन्जॉय किया। नशेब व फराज बहुत आए, बट एवरी मोमेंट मैंने बड़ा इन्जॉय किया। 19 दिसंबर 2003 हैमिल्टन का मकाम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपके 137 रन, साथ मोहम्मद समी आपके साथ खड़े थे और एक लंबी पार्टनरशिप आपकी लगी। अपोनेंट आपके टफी, विटोरी, क्रिस केन्स और जैकब ओरम। उस इनिंग्स के बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि जब आप खेलने गए थे, मैं तो अभी इनिंग्स थोड़ी देर पहले देखते हुए भी आ रहा हूँ, वो जो आपने विटोरी को एक ओवर में जो रिमांड लिया था वो ज़रा बताएं था उसका। अरे तायर, सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने कहा कि 94 में जिस तरह मैंने वो अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी ना, मेरे लिए ये भी बहुत टफ था, बिकॉज के आई हैड टू प्रूव अ पॉइंट कि मुझे बाहर किया हुआ था। न्यूजीलैंड टूर से ही मैं बाहर हुआ था। इफ यू रिमेंबर 2001 में इंजमाम को कप्तानी, उसके बाद वकार को, फिर इंजमाम को इवेंचुअली दी गई थी और मैं बाहर हो गया था। तो मैं ये लेके गया था जहन में रखे कि मैंने प्रूव करके आना है कुछ। और ये वो इनिंग अगेन मैं जिस तरह मैंने खेला था, तो वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी अंदर की, जिस तरह मैंने फिर वो विटोरी की पिटाई की। आई वाज जस्ट लिटरली वेटिंग टू गेट दी अपॉर्चुनिटी कि मुझे कहीं मौका मिले और मैं फड़काऊँ, मैं रन ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ। मेरी हाईएस्ट इनिंग भी टेस्ट क्रिकेट की 137 है ये। उस मैच के अंदर पाकिस्तान टीम अगेन क्राइसिस में थी जिस वक्त मैं बैटिंग करने गया हूँ, और इंजमाम मेरे साथ ही थे। जब 2000 का टूर हुआ था, हम इसी ग्राउंड पे मैच हारे थे। इंजमाम उसमें कप्तान था, मैं अनफिट हुआ था पहली दफ़ा, मैं टेस्ट से बाहर हो गया था, मैंने उस मैच में रेस्ट किया था। जावेद भाई हमारे कोच थे, और इस दफ़ा भी जब मैंने सेंचुरी की, जावेद भाई हमारे कोच थे, तो एक उनको भी, जावेद भाई को भी नेशनली पॉइंट प्रूव करना था मैंने कि मेरी जेन्युइनली सिलेक्शन में परफॉर्मेंस करके आया हूँ और मैंने परफॉर्मेंस देनी है। तो वो जो अंदर एक आग थी ना, कि जिसे कहना चाहिए, तो वो लगी हुई थी मेरे अंदर कि वो सेंचुरी टोटली फिर मैं अगेन डेडिकेट करूँगा अपनी उस सोच को कि जो मैंने एक पॉइंट प्रूव करना था, लोगों को बताना था, जो मुझे बाहर किया गया था 2 साल के लिए, अननेसेसरीली बाहर किया गया था मुझे। सिर्फ कुछ लोगों ने अपने गोल सेटल करने थे, जो कि इवेंचुअली मैंने उनको दिखा दिया कि मैं आई एम स्टिल द बेस्ट। मोइन भाई, हमेशा से मैं देखा है कि मैं आपकी कैप्टनसी में काफ़ी खेला हूँ, और जो मेरा डेब्यू हुआ था एज अ PIA की तरफ से, वो भी आपकी कैप्टनसी में, और मैं तो बहुत लकी फील करता हूँ कि आपके अंडर मैं खेला हूँ। अपनी क्रिकेट जितनी भी खेला हूँ, सीखने का हमेशा से मरला कभी ख़त्म नहीं हुआ, और हमेशा से आपसे सीखता हूँ। स्पेशली फिटनेस लेवल की अगर आप बात करें, फुटबॉल में आप नंबर 1, स्क्वॉश में आप नंबर 1, स्प्रिंट्स में आप नंबर 1, शटल्स में आप नंबर 1, मतलब आप हम यंगस्टर्स को भी कहीं छोड़ते नहीं थे। तो ये जो पैशन आपका आया था फिटनेस का, मोइन भाई, ये कैसे था? मतलब कि
यार तैयार ये सब अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं, बात ये है कि यार जो भी काम करो नंबर 1 नज़र आओ ना उसमें। जी। अगर नहीं नज़र आओगे तो फिर फ़ायदा क्या करने का, वो पैशन ही नज़र नहीं आएगा। आप पैशन किस चीज़ से नज़र आता है? फुल एनर्जी के साथ जब आप थ्रॉटल मारते हो किसी भी चीज़ में, चाहे हिट मार रहे हो, रनिंग कर रहे हो, रनिंग बिटवीन द विकेट हो, आप कीपिंग कर रहे हो, आप इन्वॉल्वमेंट आपकी यही तो चीज़ होती है, यू नो। इससे पता लगता है कि आप फुल 100% आप दिया हो। तो ये अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लेयरों की। कुछ लोग होते हैं वो नहीं करते, वो ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं, कुछ के एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनके एक्सप्रेशंस नहीं होते, इसलिए आपको पता नहीं चलता। बट मेरा बिलीव है स्पोर्ट्समैन के एक्सप्रेशन नज़र आने चाहिए, क्योंकि आप उसी से डोमिनेट करते हो। क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में जब भी मैं क्रीज पे गया हूँ, चाहे मैंने बैटिंग की हो या बॉलिंग की, विकेट कीपिंग की हो, यू नो, मैंने अपने एटीट्यूड से डोमिनेट किया अपोनेंट को। और जब मैं क्रीज पे होता था, मैं तो मेरा मतलब है कि रनिंग बिटवीन द विकेट से भी पूरी टीम को, अगली ओपोनेंट को डोमिनेट कर देता था। सब परेशान हो जाते, ये हो क्या रहा है, इधर रख के सिंगल ले लिया, उधर मार दिया, फिर मूव हुआ सिंगल तो उसी के ऊपर से हिट मार दी, यू नो। तो ये करना लाजमी होता है, बिकॉज कि आपको डोमिनेट करना है अगले ओपोनेंट को अपने। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपका अपना यानी एक पैशन होता है ना नंबर 1 दिखने का, यार मैं नज़र आऊँ, वाई नॉट, क्यों नहीं नज़र आऊँ मैं, यू नो। जब आप खेल रहे हो, आप स्क्वॉश खेल रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, यू नो, जो मैंने अपने लेवल पे खेला, मैंने कोशिश किया कि मैं अलग नज़र आऊँ उसके अंदर, यू नो। और ये जज्बा होना चाहिए हर प्लेयर के अंदर जो प्रोफेशनल बनना चाहता है। जब तक ये जज्बा नहीं होगा आप कभी कम्पीट नहीं कर सकते। एंड इट्स अ डेली रूटीन, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। जब आप डेली प्रैक्टिस हाई इंटेंसिटी के ऊपर जब आप करते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस बन जाती है ना। फिर चाहे आप क्लब का मैच खेल रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान का मैच खेल रहे हो, आप उसी एनर्जी लेवल पे खेलते हो, जो कि आपको इवेंचुअली मदद करती है फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑन द टॉप। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप ऊपर जाके, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं फर्स्ट क्लास में तो बहुत जान मार रहे हैं, ऊपर जाके नहीं होते। सही बात। या ऊपर बहुत जान मारी, फर्स्ट क्लास में आएंगे रिलैक्स हो जाएंगे, या क्लब क्रिकेट में आएंगे रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो परफॉर्मेंस का ग्राफ फिर उनका ऐसे 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 रहता है, वो कभी एक लेवल पे नहीं रहेगा, यू नो। तो मेरी हमेशा कोशिश होती थी अपनी जो एनर्जी लेवल है, जो इंटेंसिटी है, वो आप टॉप लेवल की रखें, तभी आप कम्पीट कर सकते हैं। मोइन भाई, PSL कोयटा ग्लैडिएटर कोचिंग असाइनमेंट जब आपको मिलना शुरू हुआ, टीम एक ऐसी टीम थी कि जो अननोन लड़के नहीं थे, कोई इतने फेमस नहीं थे, किस तरह से उसको स्टार्ट किया, फिर 2019 में चैम्पियन बने। और इस दफ़ा वाले पे तो मैं भी आऊँगा, खुद एक अलग डिफरेंट सवाल है, लेकिन उसके बारे में ज़रा बताएं पूरी कोयटा। आई थिंक एक तो कोयटा की जो हमारी ओवरऑल पूरी टीम है, चाहे वो हमारे ओनर नदीम भाई से लेके आज़म खान मैनेजर तक, उसमें नबील हाशमी भी है, उसमें बहुत से प्लेयर हैं, सरफराज की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सीनियर प्लेयर्स रहे हैं, KP रहे हैं, साथ में शेन वॉटसन रहे, यू नो। एक ओवरऑल एक बहुत ही ज़बरदस्त बच रहा है प्रोफेशनल्स का। उसमें जो नए यंगस्टर्स को इंडक्ट किया, जो न्यू फेजेस हमने लॉन्च किए, उनको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। इनके साथ ये सारे बड़े कोऑपरेटिव थे, कभी किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी कभी नहीं आई, कोई एज ए कोच मैंने कभी टीम के अंदर डिफरेंस नहीं देखा। बड़ा सिंपल सा मैसेज दिया है कि भाई बच्चों को आपने ही सिखाना है, मैं तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, यू नो। बट जो अपने उनके करंट स्टार्स जिनको वो फॉलो करते थे, उनसे जितना आप सीखते हैं ना, उससे ज़्यादा आप किसी से नहीं सीखते। सही बात है। तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन था सीनियर प्लेयर्स का, स्पेशली सरफराज का, KP का, वॉटसन का। इवन एक सीज़न में सोहेल तनवीर भी हमारे साथ खेले, हम चैम्पियन बने माशाल्लाह। तो आई थिंक कि सबको अपने अपने रोल का बहुत अच्छे बखूबी आइडिया था, और मैं ज़्यादा पुश नहीं करता किसी को, मेरी आदत नहीं है, बिकॉज कि मुझे पता है दे आर द बेस्ट, हमने ही सिलेक्ट किया है ना जी। और हम ही अगर बोलेंगे नहीं यार तुम ये सही नहीं कर रहे, वो सही नहीं, भाई तुम सब सही कर रहे हो, हमें मैच जीत के दो, सिंपल सी बात है। बिकॉज यू आर द बेस्ट प्लेयर, यू आर प्रोफेशनल एंड यू नो हाउ टू आई मीन गिव रिजल्ट्स, यू नो। अगर मैं आपको अपनी डिक्टेशन देना शुरू कर दूंगा, जो आपकी नेचुरल स्किल है आप उसको भूल जाते हैं फिर, यू नो, तो आपका माइंड उधर हो जाता है। तो एक अच्छे कोच का काम सिंप्लीफाई करना होता है चीज़ों को, उसकी जो एबिलिटी है उसको और निखारना होता है, रादर देन कि आप अपनी सोच को इम्पोज करें उस प्लेयर के ऊपर जो कि उसकी सोच नहीं हो, तो फिर फ़ायदा नहीं। वो उसी सोच से यहाँ तक पहुँचा है जी, इसीलिए बेस्ट है, उसको और निखारना है हमने। और यही मैंने कोशिश की एज अ कोच अपनी टीम के अंदर, हर प्लेयर को, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, हर एक को पूरा कहना चाहिए रिस्पेक्ट दिए, उनकी स्किल को रिस्पेक्ट दिए, और इन रिटर्न उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिए। तो मेरा ख्याल है अगर कोचिंग का कोई आप कहेंगे कि क्या गुर है, वो यही गुर है, बड़े सिंप्लीफाई चीज़ों को रखें तो सिंप्लीफाई रहती है। जितना आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, कॉम्प्लिकेशन पैदा होती जाएंगी, प्लेयर भी कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा, वो अपनी परफॉर्मेंस भूल के
डाइवर्ट हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी उसकी तो, और कोच भी ऐसी हो जाते हैं। तो आई थिंक हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी टीम रही हमेशा, जिसकी वजह से अगर ओवरऑल पूरे 5 PSL भी ले लें, इस साल की परफॉर्मेंस को अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा भी हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस साल। नो डाउट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, बट मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हमने 4 साल तो परफॉर्म किया। मे बी वन ऑफ दी बैड पैच आप इसको कह लें, जिसमें ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया। सरफराज नेस्ली अब एक एज के उससे हिस्से में आ गया जहाँ पे उसको फाइट बैक करना था अपने कम बैक के लिए, उसके ऊपर भी एक प्रेशर था। फिर शेन वॉटसन का करियर ऑलमोस्ट सारी क्रिकेट छोड़ चुका है, वो भी छोड़ने की सोच रहा है क्रिकेट को, यू नो। तो सबकी अपनी अपनी एक वो थी, और जो यंगस्टर्स और जो हमारी कॉम्पोजिशन बनी, मैं समझता हूँ कि हमारी सिलेक्शन में थोड़ी सी हमसे जो मिस्टेक हुई ना, कि हमें एक लेफ्ट हैंडर की मिडिल ऑर्डर में ना कमी महसूस हुई है। अनफॉर्चुनेटली हमें रायली रूसो को छोड़ना पड़ा, ना चाहते हुए, बस कुछ लोगों को जैसे सोहेल तनवीर को भी हमने छोड़ा। तो हमारी उस रूल के तहत जो PCB ने रखा था कि 8 क्रिकेटर्स को ही आपने इंटैक्ट रखना है, बाकी सबको रिलीज़ करना है, तो उससे थोड़ा कॉम्बिनेशन में हमारे फ़र्क पड़ा। वरना जिस तरह की पिछले साल में टीम थी हमारी और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी हमारी। और पहले मैच से सबको लग रहा था, और सब यही कहते कोयटा ग्लैडिएटर इस दफ़ा ट्रॉफी उठाएगी, और हमने प्रूव किया था उठा के। लास्ट सवाल बस अब वाइंड अप करते हैं। आज़म खान आपके सन, और मैंने कभी आपको इतना प्रेशर में नहीं देखा, जितनी भी आपका क्रिकेट खेला हूँ आपको देखा। कैसा फील हो रहा था जब आज़म बैटिंग कर रहा था और आपको कैमरा आया? मैं आपको बता दूंगा, कैमरा तो पड़ता है, नेचुरली टेंशन होती है, और टेंशन में कोशिश करते हैं इंसान के अपने इमोशन को कंट्रोल किया जाए। मैं तो सिंप्लीफाई इसको इस तरह किया कि यार जब मैं खुद खेलता तो इतना अल्लाह मियाँ को मैंने कभी याद नहीं किया जितना आज़म के खेलते हुए अल्लाह मियाँ को याद किया, और करना भी चाहिए ऑब्वियसली, चाहे वो किसी का भी बेटा हो। नेचुरली जब यंगस्टर कोई खेल रहा होता है और अच्छा खेल रहा होता है, जिससे एक्सपेक्टेशन होती है, तो आपका दिल खुद ब खुद धड़क रहा होता है। और फिर जब आपकी अपनी औलाद होती है तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, एक पॉइंट होता है प्रूव करने के लिए। बहुत से लोग बातें करते थे आज से पहले जब आज़म ने परफॉर्म नहीं किया था कि ये पर्ची है, ये पर्ची है, ये पर्ची है, अब्बा के इन्फ्लुएंस में खेलता है। बट मैंने जिस तरह अपना करियर खेला है, मैं चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा दोस्त हो, जब तक वो प्लेयर नहीं होगा ना, मैं उसके लिए कभी नहीं बोलूँगा। ये मेरी आदत है। और आज़म के अंदर वो टैलेंट है, उसकी फिज़िक ऐसी नहीं है, बड़ा मैं क्लियरली ये बात करता हूँ। वो उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपनी फिज़िक को, बट जो टैलेंट है, मैंने ये वाला टैलेंट इतनी ज़बरदस्त हिट इस एज में पूरे पाकिस्तान में कभी किसी को इतनी ज़ोर की हिट मारते हुए नहीं देखा। और उसका गेम ही T20 के गिर्द घूमता है। उसने सारी T20 क्रिकेट खेली है, स्कूल से लेके जब वो 13 साल का था, 13 साल की उम्र में पहली डबल सेंचुरी, बिल्कुल डबल सेंचुरी T20 मार दी थी उसने, यू नो। और आज तक वो कोई, मेरा ख्याल है मोर देन 70 100s कर चुका है, यू नो। तो ऐसा प्लेयर, तो ऐसा कोई एक्सेप्शनल होता है जिसके बारे में आप बोलते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि हाँ एफिलेशन है मेरे से कि मेरा बेटा, जाहिर सी बात है कि भाई मोइन भाई बात करते होंगे, हाँ मैं करता भी हूँ, जब ज़रूरत होती है तब करता हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं करता। नदीम भाई ने उसको देखा, नदीम भाई ने सिलेक्ट किया, उमर एसोसिएट से खेला, आज़म खान ने उसको देखा, इन लोगों ने सिलेक्ट किया था। पहली दफ़ा तो मैंने उसके लिए बोला भी नहीं था, यू नो। और इस दफ़ा हाँ इमर्जिंग कैटेगरी में हमने उसको लिया इसलिए था कि इस दफ़ा हमने दिखाना था दुनिया को कि वो सब मैच खेला, जब मैच खेला तो उसने परफॉर्म किया, प्रूव किए, बिल्कुल प्रूव किया। बट इट्स मेरी नज़र में एज अ क्रिकेटर ये कोई प्रूव नहीं है अभी भी। मैं समझता हूँ इट इज़ लॉन्ग वे टू गो, एंड फॉर दैट ही हैज़ टू वर्क रियली हार्ड टू गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह, यू नो। अगर जितनी मेहनत करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। तो अभी तो 6 महीने हो गए PSL को, उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। सो ही हैज़ टू बी कंसिस्टेंट इन हिज वर्कआउट एवरीडे शेड्यूल। जब तक वो ऐसा ही रहेगा तो नेचुरली वैसे रिवॉर्ड मिलते रहेंगे, एंड इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। मैं खुश होता हूँ एज अ डैड कि उसको अब समझ में आई, उसको जब फेम मिला है तो उसको पता चला है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या रिवॉर्ड रखे हुए इस फील्ड के अंदर। और आई होप वील गेट द सक्सेस इंशाल्लाह, एंड मेक इट कंटिन्यू फॉर अस कोयटा ग्लैडिएटर, इवेंचुअली फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मोइन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, और बहुत अच्छा लगा। और मैं तो वापस अपने खेलने के टाइम में चला गया हूँ। तो आप कैप्टन थे और आपके अंडर से खेला, 92 का वर्ल्ड कप मेरे जहन में आया, 99 के वर्ल्ड कप, इंडिया की टेस्ट सीरीज, जितनी आपने गोल्डन मेमोरीज शेयर की हैं तो वापस रिवाइव हो गई वो चीज़। थैंक यू सो मच मोइन भाई फॉर योर टाइम।
नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मोइन खान, पाकिस्तान के हीरो, क्वेटा ग्लैडिएटर के कोच, और जितने भी क्रिकेट मैंने सीखी इन्होंने बताई, इन्होंने जितने किस तरह से कैरियर अपना प्रोलॉन्ग किया, कितने स्ट्रगल्स बीच में आई, उस स्ट्रगल्स को इन्होंने हर्डल बना के हार्ड वर्किंग के थ्रू जंप आउट किया और फिर वो अपने आप अपनी परफॉर्मेंस से आगे आए। तो इसी तरह से जितने भी यंगस्टर्स हैं और जो इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा है, आई एम श्योर उनको बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि हार्ड वर्क हमेशा आपको अच्छा रिवॉर्ड देता है। तो अपने होस्ट ताहिर खान को इजाज़त दीजिए। ताहिर दी 12 मैन के शो में एक नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।